जब मन बना लिया ऊंची उड़ान का तो कद देखना फिजूल है आसमान का। मित्रों, आज मैं आपको दो ऐसे हिंदुत्व के, सनातन के महाबलियों से मिलाने वाला हूं कि जिनकी कहानी सुन करके आप दंग हो जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पे इस अद्भुत बालक को देख रहे हैं जिसका नाम मोहब्बत बताया जाता है। ये देखिएगा, ये पंजाब के फाजिल्का शहर से दौड़ते हुए अबोहर शहर से फाजिल्का के पास में पंजाब में है। पंजाब से अयोध्या धाम तक ये जो लड़का है, इसकी आयु मात्र 6 साल है। नाम है मोहब्बत। पंजाब से अयोध्या धाम दौड़ते हुए आया है और अभी हम खड़े हैं रामनगरी अयोध्या में की प्रवेश सीमा है और वहाँ पर स्थित है अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट, जैसा कि ये रेस्टोरेंट जाना जाता है। और साथ में है गौभक्त देसी टार्जन। क्या अद्भुत संयोग है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। देखिएगा, 2 संतों का आगमन हुआ है और गौभक्त देसी टार्जन है। इनकी अयोध्या दर्शन सपाटे यात्रा इस समय चल रही है और इसी क्रम में आज इस अद्भुत बालक का साक्षात्कार हो रहा है। और यहाँ पे युवा समाज सेवी भाई सुशील मिश्रा जी के संयोजन में मोहब्बत की जो दुकान है, नाम छोटा है लेकिन संदेश बहुत बड़ा है। अगर इनका संदेश जानेंगे तो जान करके आप हिल जाएंगे। इस छोटी सी आयु में इसने जो संकल्प लिया है मित्रों, हमारे देश धर्म के लिए कितना जरूरी है, अभी इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ हैं भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह बल्ले जी और भाई पवन मिश्रा पिंकू जी, जिन्होंने स्वागत सम्मान किया अयोध्या की सीमा में प्रवेश करते ही मोहब्बत का। इसके अलावा ये रिंकू जी हैं, मोहब्बत के पिताजी हैं। और आपको मैं बता दूं कि कोई रातों रात देसी टार्जन या मोहब्बत नहीं बन जाता है। अभी बातचीत के दौरान बताया कि 3 साल से तैयारी चल रही थी, तब जाके ये यात्रा कर रहे हैं। कब निकले, इनकी यात्रा का उद्देश्य क्या है, कहाँ तक जाएंगे, सारी जानकारी आइए इन्हीं से लेते हैं। भाई नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मोहब्बत। मोहब्बत, कितनी उम्र है आपकी? 6 साल। 6 साल। तो आप दौड़ते हुए पंजाब से ही आ रहे हो? हाँ जी। कब निकले आप घर से? 14 नवंबर। 14 नवंबर को निकले हैं। आपकी उम्र कितनी है? 6 साल। 6 साल। एक दिन में कितनी दौड़ लगाते हैं आप? 20-15 किलोमीटर। 20 किलोमीटर एक दिन में आप दौड़ते हैं जी। 14 नवंबर यानी 15 दिन नवंबर का, पूरा दिसंबर मतलब 45 दिन हो गया। और आज है 8 तारीख मित्रों। हाँ, 7 तारीख। तकरीबन 52 दिन से अनवरत ये चल रहे हैं। तो आपको थकान नहीं होती है? नहीं। नहीं। किस संकल्प को लेकर के आप दर्शन करने के लिए निकले हैं? मैं नशे के खिलाफ। अच्छा, नशे के खिलाफ आपने मुहिम छेड़ी है। हाँ जी। नशे के खिलाफ क्यों आप जंग लड़ रहे हैं? हमारे पंजाब में नशा बहुत है। हाँ बिल्कुल। इस लड़के ने बहुत ही अच्छे टॉपिक पर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। एक फिल्म भी आई थी, उड़ता पंजाब। और मित्रों, जो पंजाब जो है देश का गौरव होता था, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी, एथलीट, जवानों की धरती पंजाब को बोला जाता था। बट आज नशे की गिरफ्त से, सूखे नशे ने पंजाब को बर्बाद कर दिया है, कमज़ोर लगातार हो रहा है। हमारे साथ मोहब्बत के पिताजी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस यात्रा का इनका उद्देश्य क्या है। नमस्कार भाई साहब। राम राम। राम राम, जय श्री राम जी। तो यही है कि हम पिछले साल से हम तैयारी चल रही है, वैसे तो 3 साल से दौड़ रहा है। क्यों हमारे पंजाब में नशा बहुत है। अच्छा जी। क्योंकि ये बच्चा देखता है हमारे टीका नशे चिट्टे के टीके लगा के बहुत सूखा नशा करते हैं, सूखा नशा करते हैं, चिट्टा पीते हैं और बहुत मर्ग बहुत होती है। बहुत हमारे गाँव के 5 किलोमीटर आगे 2 भाई थे, वो तो एक रात में मर गए। वो रातों रात परिवार खत्म हो गया। तो इस ये देखता था, तो इसलिए इसको प्रेरणा हो गई भी मैं नशे के खिलाफ ही दौड़ूंगा। मेडल तो लेके आना ही आना है, पर मैं किसी की जान भी बचाऊंगा। तो एक बात बताइए भाई साहब, अभी 6 साल की आयु है, कहीं ना कहीं आपने इसकी जान को भी संकट में डाला। अभी किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो मना करेगा। तो क्या क्या आप ध्यान रखते हैं, क्या जो है पालन करते हैं स्वास्थ्य इसका? ये है कि यहाँ 100 किलोमीटर आगे जाके इसका मेडिकल चेकअप होता है। अच्छा। हाँ, सब कुछ हमारी टीम है, एक गाड़ी और की टीम साथ में चल रही है। साथ में रहते हैं। चलिए, अभिनंदनीय है। हाँ जी। तो आप अयोध्या धाम की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, अयोध्या धाम पहुंच करके। हालांकि अभी प्रभु रामलला के दर्शन नहीं हुए हैं। कैसा लग रहा है स्वागत सम्मान पा करके यहाँ पर, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है जी। मेन खुशी तो जब होगी कि हमारा पंजाब इसकी वजह से कोई नशा छोड़ने लगेगा। अभी इसको आके घर पे बोले भी आपकी वजह से हमने नशा छोड़ दिया, तो खुशी, जब बहुत ज्यादा खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ये छोटा सा जो मोहब्बत है, 6 साल का, ये पंजाब के अबोहर शहर से अयोध्या धाम की यात्रा इसलिए कर रहा है ताकि जो पंजाब में नशे से जो जिंदगियां युवाओं की तबाह हो रही है, लोगों में जागरूकता है। और इस मौके पर
हमारे साथ अखंड बाल ब्रह्मचारी 13 विश्व रिकॉर्डधारी गौभक्त देसी टार्जन जी हैं। वो भी एक यात्रा पर निकले हैं। उनका भी मिशन है युवाओं को फिटनेस के बारे में, नशा मुक्त समाज बनाने के बारे में। तो आज इन दोनों हिंदुत्व के महाबलियों का मिलन हुआ है अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट पे। आइए जानते हैं। टार्जन जी अद्भुत बालक है भाई, सोच कर भी मतलब टार्जन जी क्या कहना चाहते हैं? जय गौ माता की, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। और जैसा कि इस बच्चे ने बताया और इसके पिताजी ने बताया, आज से 2008 की बात है। मैंने बहुत यात्राएं जलंधर में, अमृतसर में, भटिंडा में, नशा मुक्त पंजाब के खिलाफ जितना मैं बोला होऊंगा शायद ही कोई बोला हो। हरियाणा नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे भारतवर्ष में मैं अपनी पहलवानी से ज़्यादा इन चीज़ों के लिए जाना जाता हूँ, गौ भक्ति ब्रह्मचर्य चरित्र के प्रति। तो आज के डेट में जहाँ माता पिता अपने बच्चों को रजाई में दुबका रहे हैं क्योंकि ठंड पड़ रही है, और ना किसी को नशा के खिलाफ जाने की कोई ज़रूरत है और ना उनको कोई राष्ट्रभक्ति का कोई गीत सुनाने वाला। मैं इस बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं और गौ माता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। और इससे पहले इसकी जन्म देने वाली जो माँ है उसको प्रणाम करता हूँ और इसके पिता को प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने ऐसा संस्कारी बच्चा जन्मा और जो इतनी सी उम्र में अन्य उन बच्चों के प्रति एक मतलब धारणा है कि जो बच्चे छोटी सी उम्र में फोन में लगे रहे हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल की किताब जिनके दिमाग में नहीं बैठ रही, वो प्रतिदिन व्यायाम को लेकर, शरीर को लेकर कोई गंदा नहीं, खाना पीना नहीं, कुछ भी, सिर्फ अच्छी चीजें खाना। और रास्ते आते हुए आज इनको 45 शायद ऐसा बताया 52 दिन हो चुके हैं। 52 दिन हो गए। और हमारे बहुत प्रिय शिष्य भाई सुशील मिश्रा जी, इनके रेस्टोरेंट पे आज इनका आना हुआ। मैं भी यहीं पर हूँ, मेरी भी यात्रा चली हुई है। तो इस बच्चे से मिलकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि परमात्मा ईश्वर की कृपा से ऐसे बच्चे ओलंपिक में मेडल जीते, गोल्ड मेडल जीते, देश का नाम रोशन करे और नशा मुक्त पंजाब अवश्य बने, नशा मुक्त भारत भी बने, नशा मुक्त भारत बने। और मैं इस बच्चे से एक बात कहता हूँ जी, जब आपको ऐसा लगे कहीं भी हमारी जरूरत हो और हमारी जान पहचान जहाँ तक भी है, हम आपको जैसे एक माँ बेटे को रखती है, हम ऐसे आपको रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें भी किसी ने रखा है। बिल्कुल, जैसे मेरे गुरुजी गोपाल मणि महाराज जी है, आचार्य आर्य नरेश जी है, विजय परसाना जी है, मैं भी ऐसा ही था। और इतनी सी उम्र में ही, आप कहते हैं ना 6 वर्ष की, 6 वर्ष की उम्र में ही उस्तरी कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में मैंने अपने 8 साल बिताए हैं। उसके बाद गुरुजी गोपाल मणि महाराज चौपड़धाम आश्रम उत्तरकाशी, विजय परसाना जी घुमा मणिपुर गो हवेली पर, परसाना गौ हवेली पर मैंने अपना जीवन बिताया है। तो मुझसे आज लाखों करोड़ों लोग मुझे देखकर फॉलो करते, तो कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य, क्योंकि गलत प्रचार में करता नहीं, अच्छा प्रचार करता हूँ, तो उनका जीवन सफल बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बच्चे को ये शुभकामनाएं कि इसके माध्यम से अन्य लोगों में जागृति पैदा होगी। और देखो बच्चे तो कितने हैं देश में, लेकिन ये बच्चा, इसने बहुत चीज इससे हम सीखने को मिल सकती है अन्य लोगों को कि इसके अंदर गलत नहीं खाता तो ये कितना चल रहा है। बिल्कुल 10 किलोमीटर दौड़ रहा है और मतलब वहां से अयोध्या तक, यहाँ तक है, बल्कि इसका चेकअप भी होता है क्योंकि बच्चा न जाने क्या हो जाए, बड़े को भी करवाना चाहिए। हर महीने बाद होता है या 10 दिन बाद होता है, लेकिन इसका जो हौसले है वो बुलंद है, बुलंद हौसले, और बुलंद हौसले के सामने सब फेल। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, भगवान राम आपकी इच्छा पूरी करे भाई जी। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गौभक्त देसी टार्जन है और ये 6 साल की आयु का तेजस्वी बच्चा है मोहब्बत। इनकी भाई साहब डाइट वाइट क्या है? फास्ट फूड ये भी खाते हैं कि नहीं खाते? नहीं, अभी इसने कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चाय अभी तक टच नहीं की, अभी तक नहीं खाया, टच ही नहीं की। क्या खान पान में क्या खाते ये हैं? खाता है देसी डाइट, खाता है घर की डाइट। अच्छा, हाँ जी, घर का शुद्ध बना हुआ खाना। हाँ, एक दिन में कितने किलोमीटर दौड़ते हैं ये 20-22 किलोमीटर दौड़ता है। अच्छा, इनको थकान नहीं होती है? थकान नहीं हो रही है, लग रहा है आपको? अच्छा नहीं बिल्कुल। अभी रात में जो है देखिएगा मित्रों, तकरीबन 9 बजने को है। आइए हमारे साथ युवा समाज सेवी भाई सुशील मिश्रा जी हैं, जिनके प्रतिष्ठान पर अभी हम खड़े हैं। भाई क्या अद्भुत संयोग है और क्या रेस्टोरेंट आपने बनाया, आपको भी ढेर सारा साधुवाद। तो क्या कहना चाहते हैं? मोहब्बत की जो संकल्प यात्रा है और टार्जन जी भी साथ हैं।
देखिए, हम लोग बिहार दर्शन सपाटा यात्रा के क्रम में भगवान श्री राम लला सरकार का आज दर्शन पूजन कर रहे थे। हमारे गुरु देसी टार्जन जी, जिन्होंने लक्ष्य लिया है कि इस बार बिहार की धरती से, जो क्रांति की धरती है, वहाँ से हम वहाँ की प्राचीर से दुनिया को संदेश देने का काम करेंगे। तो उसी क्रम में हम लोग क्षेत्र में थे। हम लोगों को जानकारी मिली कि यहाँ से एक बालक 6 साल का, जो कि पंजाब से लगातार दौड़ता हुआ आ रहा है, तो हम लोग स्तब्ध थे, हतप्रभ थे, भावुक थे। हम लोग मंदिर के अंदर थे। मंदिर का दर्शन करने के बाद सीधा हमने जो है अपने पवन मिश्रा जी को यहाँ फोन किया कि उस बालक को वहाँ रोका जाए और हम लोग उसका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करेंगे। और ये हमारी आने वाली जितनी भी नई पीढ़ियां हैं, उनके लिए एक संदेश देने का काम करेगी। जैसा बच्चे ने बताया कि पंजाब लगातार नशे में डूब रहा है, नस्लें बर्बाद हो रही हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं। नस्ल और तो फसल देसी दोनों टार्जन बर्बाद जी हो का रही जो है। हमारे गुरु जी का मिशन था, उस मिशन के साथ ये बालक उस दिशा को आगे बढ़ाएगा। हम लोगों के संकल्प को मजबूती मिलेगी। इतना पावन और पुनीत संकल्प लेकर के बेहद चल रहा खुशी है। और इस हाईवे से जो भी इस तरीके के सनातनी विचारधारा के लोग, संत टाइप के लोग निकलते हैं, बेहद खुशी होती है कि अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट पर जब आते हैं, उनका स्वागत करने का हमें अवसर मिलता है, तो बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। तो मित्रों, एक ही चंद पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा। नशा बर्बाद कर देगा, तरसेगा तू खाने को, कटोरा हाथ में होगा, कोई देगा न तुझे खाने को। इसी संकल्प को लेकर मोहब्बत जो है चले हैं और टार्जन जी अलग जगा रहे हैं। हमारे चरित्रवान पत्रकार साहब भाई आशुतोष तिवारी जी, जिन्होंने आज से कई वर्ष पहले हमारा इंटरव्यू लिया था एक होटल में, आंगन होटल करनाल में, और वहाँ से लेकर आज तक इनकी जो बुलंद आवाज़ है, बोलने का तरीका है, इंसान को समझने का तरीका है, और दिल से, आत्मा से जो भाव निकलता है ब्रह्मचर्य, चरित्र, गौभक्ति के प्रति, वो अनन्य है। और निश्चित तौर पर अगर देश के पत्रकार हमारे भाई आशुतोष की तरह होते, कि जिनको देश, धर्म, राष्ट्र से लेस मात्र भी प्रेम होता, और अगर समाज से भी कोई बने तो हमारे भाई सुशील मिश्रा जैसा बनना चाहिए, जो तन मन धन से निस्वार्थ समर्पित हो। क्योंकि रथ तभी आगे बढ़ता है, हमारे गुरुजी कहते हैं, रथ तभी आगे बढ़ता है जब उसको बढ़ाने वाले होते हैं, सारथी अच्छे होते हैं। तो ईश्वर की कृपा से मेरे अच्छे शिष्य है, अच्छे समाज सेवी है, और परमात्मा की कृपा से मैं छाती ठोककर डंके की चोट पर यह बोलता हूँ कि पत्रकारों में अगर इतिहास में नाम लिखा जाएगा, क्रांतिकारियों में, तो आपका भी नाम होगा। ये बहुत बहुत सम्मान है जी, ये हमारे लिए जिम्मेदारी भी है। हाँ, और हमारे आशुतोष भाई का नाम होगा। समाज सेवा में अगर नाम आएगा भाई सुशील मिश्रा जी का, और हमारे पास खड़े हैं हमारे भाई आदरणीय भूपेंद्र सिंह बल्ले जी। तो आदरणीय भूपेंद्र सिंह बल्ले जी, इनके पास भी मैं गौ माता पवन भैया हमारे परम सहयोगी हैं, समस्त स्टाफ है, और जितने भी यहाँ पर खड़े, और इनके पास सबसे पहले अयोध्या में अभी मैं जब आया हूँ, तो हमारे मिश्रा साहब, आशुतोष तिवारी साहब, इनके घर पर ले गए, क्योंकि मैं वहाँ जाना पसंद करता हूँ जहाँ गौ माता रहती है, क्योंकि सारे देवता वहाँ बैठे हैं। जहाँ देवता नहीं बैठे, वहाँ होटल और ब्रांड और 5 स्टार होटल है, मेरा क्या मतलब वहाँ। बिल्कुल। तो इसी मौके पर हमारे साथ में भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और समाज सेवी हैं मित्रों। और आपको बता दूं, अभी हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं, इस संपत्ति के ऑनर भी हैं। आइए जो है जानते हैं कि आज मोहब्बत और देसी टार्जन दोनों का सानिध्य एक साथ ही प्राप्त हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी भैया जी। ये बड़ा अच्छा संयोग है कि कल देसी टार्जन जी इस सनातन धर्म का और भारतीय संस्कृति की जो माँ है, गौ माता का एक संदेश लेकर के जी कल हम लोगों को भी धन्य किया। और आज ये नन्हा सा बालक, जिसकी सूचना हमको कल ही मिली, वो भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से, कि एक छोटा सा बालक, 6 वर्ष का बालक पैदल दौड़ते हुए आ रहा है। आप उनकी व्यवस्था कीजिए। रात में हमारी बात भी हुई इस बच्चे के पिताजी से, रिंकू जी से, लेकिन ये पहुंचने में विलम्ब हुए। सुबह 11 बजे इनको पहुंचना था, लेकिन ये थोड़ा सा उस समय नहीं आ पाए। हम लोग 11:30 तक इंतजार किए, लेकिन जो कहते हैं ना कि वही है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वैसा। बिल्कुल। तो रिंकू जी सुबह नहीं, हम अपने क्षेत्र से लौट करके और यहाँ पहुँचे, तो जहाँ हमको इनको बुलाना था वहीं उपस्थित मिले। क्या बात है, बहुत। और बड़ी बात है ये कि कहीं न कहीं ये टार्जन जी का और इस बालक मोहब्बत का मिशन एक
और वो मिशन है शुद्ध शाकाहार, प्रकृति की गोद, गौ माता, भारतीय संस्कृति, नशामुक्त नशामुक्त और भारतीय संस्कृति, जो भारत देश को निश्चित ही असल मायने में विश्वगुरु बनाएंगे, विश्वगुरु बनाएगा। ये आप लोगों द्वारा ही जो मिशन है 2047 तक भारत को विश्वगुरु बनाना है, जी जी, ये उसी मिशन की ये पहल है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं से भारत विश्वगुरु बनेगा, जो पिछले मुगलों के, अंग्रेजों के द्वारा फैलाई गई भ्रांतियों को, जो उनके द्वारा लाई गई इस मांसाहार नशा, सूखी नशा, तरह तरह की नशा और मांसाहार, जो इस भारतीय संस्कृति को विकृत करने का एक दुष्टित प्रयास किया था इन लोगों ने, उस पर इन लोगों ने तगड़ा कुठाराघात किया है। और निश्चित ही मैं शुभकामनाएं देता हूं इस बालक को और बालक के माता पिता जी को प्रणाम करता हूं। और देसी टार्जन जी की तरीके से ये भी आने वाले समय में 13 नहीं 23 विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। क्या बात है, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल, ये शंखनाद है। प्रभु श्री राम की नगरी से, इस अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट से, जो ये फैमिली रेस्टोरेंट इसलिए भी चर्चित होता जा रहा है कि जो भी सनातनी इस NH 28-27 से निकल रहा है, उसको ये अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट उसका स्वागत करता है, सत्कार करता है। क्या बात। और अच्छी चीज ये है कि हमने भी प्रयास किया था, भाई सुशील मिश्रा जी ने उसको साकार किया। आपकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि रेस्टोरेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई चुपके से अंडा तल ले रहा है और कोई फ्रंट पर अंडा तल ले रहा है। हमारी इनकी बात भी हुई थी कि कुछ भी हो जाए रेस्टोरेंट में, जो कुछ भी आप खिलाना चाहें, लेकिन इतना ध्यान रहे कि इसमें मांस मदिरा जैसी चीजों का उपयोग कदापि न हो इस बाउंड्री के अंदर। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं उस पर ये पूर्णतया सफल है। और अच्छे अच्छे संतों का, महात्माओं का, अच्छे अच्छे राजनेताओं का, जो इस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उनका आशीर्वाद और यहाँ आना भी हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। इनकी बागवानी भी अच्छी है, फूल पत्ते भी। क्या बात है। और ये इसके बगल में अच्छी बागवानी, फूलों की बगिया तैयार कर रहे हैं सुशील जी, उसके लिए भी प्रकृति प्रेमी भी है। हाँ, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इस तरीके के जो इस भारत देश के वीर हैं, जो भारत देश को फिर से विश्वगुरु बनाने की तरफ निकल पड़े हैं, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि उनका बारंबार स्वागत है। और इधर से निकले तो अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट पर बुक करके यहाँ की सेवा लेकर के ही जाए। जय श्री राम। बिल्कुल। तो मित्रों, आपको मैं बता दूं कि देश में ऐसे बहुत सारे नकली गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने निकले थे, वो तो मोहब्बत की दुकान नहीं खोल पाए, लेकिन ये है मोहब्बत, जो कि पंजाब के अबोहर से निकला है। देखिए, मैं नेट पे सर्च मार रहा हूँ, ये देखिएगा। अभी आपको मैं बताता हूँ कि अभी तक ये भाई साहब कितना एक डिस्टेंस यहाँ से कवर कर चुके हैं। कितना किलोमीटर होगा भाई साहब? वहाँ से 1100 किलोमीटर। बताइए, 11,000 से अधिक किलोमीटर राम मंदिर दर्शन, मतलब 1100-1200 किलोमीटर सोच करके भी जो है दांतों तले आप उंगलियां दबा लेंगे कि ये छोटा सा जो बच्चा है वो यहाँ पर आ गया। और जैसा भैया ने बताया कि अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट जैसा जाना जाता है, रामनगरी अयोध्या की महिमा और गरिमा के अनुरूप यहाँ पर स्वागत सम्मान हो रहा है। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भवा। पवन जी, आज ने आपने स्वागत सम्मान किया मोहब्बत के, प्रथम बार मिल करके कैसा लगा? ये बालक छोटा तो है, लेकिन संदेश बहुत बड़ा लेकर आया। बहुत बड़ा संदेश है। जो लोग कहते हैं कि हमारे अकेले से क्या होगा, इस बच्चे को देखकर वो ये संकल्प लें कि हमारे अकेले से ही सब कुछ होगा। हमारे रिंकू जी, मोहब्बत के पिताजी, जब इस रास्ते से निकल रहे थे, तो बल्ले भैया के माध्यम से जन्मभूमि ट्रस्ट के माध्यम से जो पता चला, सुशील जी ने हमें फोन किया। हम यहाँ बैठे थे, हमने कहा चलो वो बच्चा कब आए। जब यहाँ रिंकू जी का आगमन हुआ तो इन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा। कहा, भैया पवन जी आप ये बताइए कि जब इनको हमसे पता चला कि टार्जन जी यहाँ रुके हुए हैं, तो कहे कि टार्जन जी को यहाँ रोक के तुम्हें क्या फायदा हुआ? तो हमने कहा आपको यहाँ रोक के हमें क्या फायदा हो रहा है? तो कहे मतलब कि आत्मसंतोष और एक जन जागृति और एक सनातनियों के प्रति प्रेम, यही। तो हमने कहा बस वही मिल रहा है और वही चाहते हैं हम लोग। बल्ले भैया ने अभी एक शब्द कहा कि मांस मदिरा अंडा। बल्ले भैया ने यही कहा था कि आप लोग इसको चलाएं, लेकिन जो खा सके वही खिलाना यहाँ।
बिल्कुल घर जैसा मंदिर जैसा हाँ, होता जो है। आप लोग ब्राह्मण हैं, जो आप लोग खा सके वही खिलाना, बिल्कुल। हम लोग वही कर रहे हैं। हाँ। इसी से ये भोले भाले संत हमारे यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये टार्जन जी हैं, ये छोटे टार्जन हैं, ये टार्जन जी से भी बड़ा कुछ कमाल करके दिखाएंगे हाँ, बिल्कुल, इस भारत देश के लिए। चलिए, रामनगरी अयोध्या में है, एक ही बात कहना चाहूंगा कि जह के जह पर सत्य सनेहु सोते ही मिले ही न कछु संदेहु। इसी संदेश के साथ मोहब्बत के इस संदेश को दूर तक पहुंचा दीजिए और नशे में बर्बाद होती जिंदगियों, देखो इस छोटे से बालक को कितने जो है महान संकल्प लेकर के घर से निकला है। तो आप भी जागृत होइए, नशे को छोड़िए, जीवन को चुनिए। जय जय श्री जय राम। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।